चलिए अब बड़ी खबर हिसार से आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के दागे गोले। कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेदड़ पावर प्लांट को लेकर हुआ है प्रदर्शन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हिसार से आपके सामने। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई झड़प। आपको बता दें कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें उस दौरान की जब प्रदर्शन किया जा रहा था और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी और पुलिस में इस बीच झड़प भी देखने को मिली और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने इस बीच लाठीचार्ज भी किया और इसमें प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए प्रदर्शनकारियों पर। ये उस दौरान की तस्वीरें जब प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। हिसार से ही तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई झड़प। लाठीचार्ज पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों पर। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। बताया यह जा रहा है कि इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे और इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी और साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार से। प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में दरअसल प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और साथ ही साथ वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रदर्शनकारी कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, सड़क जाम की हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की जब इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी। बताया जा रहा है कि इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इस बीच प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं हिसार से। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं दूर दूर तक प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया और इसी दौरान बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई, झड़प हुई। यहां पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। अनूप कुंडू लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा था और झड़प क्यों हुई? बिल्कुल मोनिका, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है आज का नहीं, 86 दिन से ये धरना चला हुआ है। जिला हिसार के खेदड़ गांव का ये मामला है। वहां पर राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट लगाया हुआ है, जहां पर कोयला जलने के बाद जो राख होती है उसको उठाने का काम पहले ग्रामीण करते थे और उससे वो एक गौशाला चलाते थे। लेकिन अब उसके टेंडर दिए जा रहे हैं तो गौशाला की देखरेख के लिए ग्रामीणों ने ये धरना शुरू किया था। 86 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है।
प्रशासन द्वारा जब उनकी बातें नहीं मानी गई तो आज उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए फैसला लिया था। सुबह से ही प्रशासन के साथ वार्ता का दौर भी चला, पंचायतें हुई, लेकिन सभी पंचायतें किसी भी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से फिर उन्होंने रेलवे ट्रैक को आगे जाम करने के लिए बढ़ना शुरू किया। तो रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए थे, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प हुई, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। उसमें काफी सारे प्रदर्शनकारियों को चोटें आई है और पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। मोनिका, क्या इस बीच, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कुछ समय हो गया है इस प्रदर्शन को, क्या इस बीच इस मैटर को सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया? हाँ बिल्कुल मोनिका, इसको लेकर के यही नहीं सिर्फ बिजली मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री तक मुलाकात करने का दौर चला है, लेकिन किसी भी मंत्री एमएलए से मिलने के बाद इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इसको लेकर के प्रदर्शनकारियों ने 30 तारीख को एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई थी, जिसमें उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया था कि वो 8 जुलाई को रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। ये वो रेलवे ट्रैक है जो जिसमें सीधा कोयला थर्मल प्लांट में आता है, और अगर इसको जाम कर दिया जाता है तो थर्मल प्लांट में कोयला नहीं पहुंच पाएगा, जिसके बाद थर्मल प्लांट बंद हो जाएगा, जिसको लेकर के प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। सुबह से ही भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात किया हुआ था, वाटर कैनन के और जो भी वज्र वाहन है वहां पर खड़े हुए थे। जैसे ही प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक को बंद करने के लिए आगे चलने लगे तो पुलिस ने बैरिकेड्स पर उन्हें रोका, जहां पर काफी झड़प हुई और बहुत सारे लोगों को चोटें आई है। इसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। मोनिका, अनूप, जैसा कि आपने बताया कि पहले क्योंकि ऐसा चलता आ रहा था, पहले ठेका नहीं दिया जाता था और जो गांव वाले हैं वो उसका इस्तेमाल करते थे, तो अब आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, जिस प्रकार से ग्रामीणों का आरोप है, उनका तो सीधा सीधा बिजली मंत्री पर आरोप है। उनका कहना है कि बिजली मंत्री यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ जो राखी, जिसको राख बोलते हैं, उसको उठवाने का टेंडर अपने चहेतों को देना चाहता है। और एक समय था जब इस राख को कोई भी नहीं उठाता था, उस समय प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की थी कि वो इस राख को उठवाने में उनकी मदद करे। तब ग्रामीणों ने अपनी कुछ मशीनें लगा करके 1 करोड़ रुपए के लगभग की वो मशीनें बताई जा रही है, वो लगा करके इसको उठाने का काम शुरू किया था। और उस पैसे जो भी आता था उसको एवज में गौशाला बनाई गई थी गांव में, और गौशाला में 1000 के करीब गाय हैं। लेकिन अब ये टेंडर जो है ठेकेदारों को दिया जा रहा है, जिसके विरोध में 86 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन खेदड़ गांव में चल रहा है। और आज जब वो रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए आगे बढ़े तो दोनों के पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में काफी झड़प हुई। अब आला अधिकारी हिसार के वहां पर पहुंच चुके हैं, जिला उपायुक्त यहां पहुंचे हैं और एसपी यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं उनको गंभीर चोटें आने की सूचना भी अभी प्राप्त हो रही है। मोनिका, अरुण, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर कुछ मंत्री भी आ चुके हैं, नेता यहाँ पर आ चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कहना है प्रशासन की तरफ से? जो प्रशासनिक नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे उनका क्या कुछ कहना है आखिर? देखिए, जो बातें सामने आई है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो उठाने का काम है वो 23 रुपए प्रति जो क्विंटल है उसके हिसाब से किया जाएगा। लेकिन इन ग्रामीणों की जो प्रदर्शनकारी उनकी मांग है कि 40 रुपए प्रति उसके हिसाब से दिया जाए। तो इसमें कहीं न कहीं असहमति बनी हुई है, जिसकी वजह से अभी तक ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई है। इसी की वजह से ये लंबा चल रहा है। लगभग 3 महीने होने को है इस प्रदर्शन को और उसमें लगातार चल रहा है। बीच में आज एक और बड़ी बात मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा मोनिका, की जो सुबह कमेटी और महापंचायत ने फैसला लिया है, उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय ये भी लिया गया है कि गांव खेदड़ में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, राज्य मंत्री अनूप धानक जो उकलाना से विधायक है और जेजेपी के बरवाड़ा से जो विधायक है जोगीराम सिहाग, इन तीनों को गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। पूर्णतः इनका बहिष्कार कर दिया गया है। गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक लोगों की बातें नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार के तमाम फैसले सुबह से ही लिए जा चुके थे और उन फैसलों के बाद ये रेलवे ट्रैक जो है उसको जाम करने के लिए आगे बढ़े थे, जिसमें ये झड़प हुई है और किसान और पुलिस दोनों ही घायल हुए हैं। अनूप, इन सब चीजों के बावजूद ये जो तमाम चीजें हुई, घटना घटी, क्या इनके बाद कोई बीच का रास्ता निकला है? देखिए, अभी जो या फिर ये जो विवाद है ये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि आपने बताया जी, जैसा कि आपने बताया कि गांव वालों ने कुछ नेताओं की एंट्री भी बंद कर दी है, तो ऐसे में विवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बशर्ते इसके के जो विवाद है वो कम हो, क्योंकि तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में तो मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए, लेकिन वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कमी कहां नजर आ रही है और
क्या कुछ यहाँ पर जो चीजें हैं वो ठीक नहीं नजर आ रही हैं? बिल्कुल मोनिका, सबसे पहले मैं अभी की स्थिति जो है वो उसके बारे में बता देता हूं कि अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। आला अधिकारी हिसार के वहां पर पहुंच चुके हैं। उधर से जो प्रदर्शनकारी है वो आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के चोटें आने के बाद काफी रोष उन लोगों में देखा जा सकता है। अब बात आती है कि सहमति क्यों नहीं बन रही। इसको लेकर के वो बिजली मंत्री से कई बार मिल चुके हैं और बिजली मंत्री की ओर से या जो पावर प्लांट का जो प्रशासन है उसकी तरफ से जिस प्रकार की बातें रखी गई है उनमें सहमति इसीलिए नहीं बन पा रही कि जो ये ग्रामीण है, गांव खेदड़ के जो लोग हैं वो 40 रुपए के हिसाब से प्रति टन का जो रेट मांग रहे हैं, उसी प्रकार से जो प्रशासन उसकी तरफ से 20 रुपए टन का जो रेट निर्धारित किया जा रहा है। तो एक डिफरेंस इसमें निकल के आ रहा है और वो कह रहे हैं कि जो रेट प्रशासन की ओर से तय किया जा रहा है उससे गौशाला का पालन पोषण नहीं हो सकता। 1000 गायें हैं, इसको लेकर ही ये लंबा विवाद चला आ रहा था और इसमें अभी भी सुलझने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जब प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं, उधर से पुलिस के जवान जो है घायल हुए हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। तो जरूरी है कि ऐसे में कोई मध्यस्थता होगी तो ही इस बात का हल निकल पाएगा। मोनिका, बिल्कुल। और इस पूरे मामले को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि उनकी भी एंट्री जो है गांव वालों ने बैन की है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर वो भी अपनी नजरें बनाए हुए हैं। क्या उनका कोई वक्तव्य सामने आया है? देखिए, आज कोशिश की जाएगी बिजली मंत्री से वर्जन लेने की आज वाले मामले पे, लेकिन उनके जो पहले की बातें सामने आई वो यही आई कि जितना प्रशासन कर सकता था, सरकार कर सकती थी, वो अधिकतम किया जा रहा है, लेकिन उससे गांव वाले सहमत नहीं है। तो इसमें तभी ये लंबा धरना चला हुआ है। 86 दिन का समय हो चुका है। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से अब स्थिति तनावपूर्ण हुई है, इसमें मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद या फिर कोई आला अधिकारी और जो बड़े खाप पंचायतें होती हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उनके किसी न किसी प्रकार की मध्यस्थता से इसका कोई हल निकले, वरना स्थिति तनावपूर्ण होती जाएगी। क्योंकि 86 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में एक टेबल पर बिठाकर से उनसे वार्ता की जाए और इस समस्या का समाधान करने की ओर आगे बढ़ा जाए। मोनिका, बिल्कुल, क्योंकि दिन ब दिन ये प्रदर्शन जो है वो और उग्र होता हम देख रहे हैं। तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरीके से संख्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है प्रदर्शनकारियों की, जो कि सड़कों पर बैठे खड़े हुए थे। दूर दूर तक सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। तो ऐसे में अगर और डिले होता रहा ये मामला तो जाहिर सी बात है कि विवाद और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है अनूप कि कोई बीच का रास्ता निकले। बहुत जरूरी है कि यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से और ये जो प्रदर्शनकारी है इनकी तरफ से बैठ के बात की जाए ताकि जो मामला है वो जल्द से जल्द सुलझे। बिल्कुल मोनिका, दुरुस्त फरमाया। क्योंकि जब इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं, स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, तो जो आसपास के गांव हैं, जो आसपास की खापें हैं, वो समर्थन के लिए पहुंचना शुरू हो जाती है। इसका एक लंबा चौड़ा उदाहरण किसान आंदोलन भी रहा है। किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था। तो ऐसे में अगर जल्दी से इसका समाधान नहीं किया गया तो हो सकता है कि आसपास की खापें और आसपास के जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो ये मामला और ज्यादा बढ़ सकता है। उससे पहले जरूरी है कि लोगों को इकट्ठा करके और प्रशासन के साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि स्थिति को जल्दी से जल्दी संभाला जा सके। मोनिका, बिल्कुल। और अनूप, वो जगह, वो रोड जहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं, क्या वहां पर आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होती? देखिए मोनिका, ये जो थर्मल पावर प्लांट है उसके गेट के सामने धरना चल रहा है और काफी 86 दिन से ये बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। वहां पर ये अग्रोवा से बरवाला रोड पर ये थर्मल प्लांट पड़ता है और उसी पर ये गांव खेदड़ स्थित है। तो वहां पर किसी प्रकार की आवाजाही को बाधित नहीं किया गया था। 30 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई गई थी और उसी में निर्णय लिया गया था। पहले अल्टीमेटम दिया गया था गांव की और प्रदर्शनकारियों की ओर से कि वो 8 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे और रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। हालांकि यहाँ से 2 रेलवे ट्रैक गुजरते हैं, एक जो हिसार से लुधियाना का रेलवे ट्रैक है और दूसरा जो कोयले की ट्रेन आती है थर्मल पावर प्लांट के लिए। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि वो जो लुधियाना से हिसार रेलवे ट्रैक है उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि सिर्फ उस रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे जिससे कोयला थर्मल पावर प्लांट में आता है। मोनिका, शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर दी।